बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। एक व्यापारी हैं संजीव जैन, जो अभी ढाका से लौट के आए हैं। वो बता रहे हैं कि इस समय रिक्शे वाले भी हिंदुओं को धमकाते हैं। अगर हिंदू जा रहा है सड़क से और गाड़ी ओवरटेक कर लिया तो उसको रोक के मारने लगते हैं। सब्जी वाले जब पैसा लेते हैं सब पैसा वापस नहीं करते, जो बचा हुआ पैसा है। गांव में पलायन हो रहा है, खेतों पे कब्जा हो रहा है, दुकानों पे कब्जा हो रहा है, उनके मकान पे कब्जा हो रहा है। बहन बेटियां स्कूल कॉलेज जाना बंद कर चुकी हैं। और ये लोग कोई वहां घुसपैठिए नहीं है, ये सदियों से वहां रहते रहे। ये सब हिंदू हैं। पहले तो पूरा पूरा ईस्ट बंगाल ही सब हिंदू हुआ करते थे, पहले कोई मुसलमान था ही नहीं भाई। 15वीं शताब्दी में बाबर के आने के पहले यहां कोई मुसलमान था ही नहीं। तो वैसे आप देखिए तो बांग्लादेश में जो भी हैं वो सारे के सारे या तो हिंदू हैं या तो कन्वर्टेड हिंदू हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही है, बांग्लादेश में 16 करोड़ कन्वर्टेड हिंदू हैं और हिंदू मात्र 1 करोड़ है। अगर इस 16 करोड़ कन्वर्टेड हिंदुओं में अगर एक मान लें कि 1 करोड़ भी अगर रेडिकल हो चुके हैं, 1 करोड़ जमाती के मेंबर बन चुके हैं, तो 15 करोड़ तो शांतिप्रिय हैं। तो ये 15 करोड़ जो कन्वर्टेड हिंदू हैं वो 1 करोड़ हिंदुओं की रक्षा क्यों नहीं कर रहे? अपने पड़ोसियों की रक्षा क्यों नहीं कर रहे? बांग्लादेश में चाहे वो गांव हो, चाहे वो मोहल्ला हो, चाहे शहर का हो, चाहे गांव देहात का हो, जो रेशियो है गांव में और मोहल्ले में वो 80-20 का है या 90-10 का है। मतलब 80 घर कन्वर्टेड हिंदू हैं तो 20 घर हिंदू हैं। या कहीं कहीं ऐसा भी है कि हिंदू मात्र 10 घर हैं और कन्वर्टेड हिंदू 90 घर हैं। तो सारे के सारे ये कन्वर्टेड हिंदू अपने हिंदू भाइयों की रक्षा क्यों नहीं कर रहे? जब जमाती आते हैं वहां पे उनकी बहन बेटियों को छेड़ते हैं या उनके ऊपर हमला करते हैं, तो ये कन्वर्टेड हिंदू शांत होकर क्यों बैठे हो? जब कहते हैं मैं तो शांतिप्रिय हूं, तो फिर उनकी रक्षा क्यों नहीं कर रहे? वो जमातियों का विरोध क्यों नहीं कर रहे? बांग्लादेश की स्थिति इसमें बहुत ही भयानक हो चुकी है। और दुख इस बात का है कि वहां के 1 करोड़ नागरिक सुरक्षित नहीं है और भारत में 6 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए सुरक्षित है। वहां बांग्लादेश के जो हिंदू वहीं के नागरिक हैं उनकी बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, लेकिन भारत में जो 6 करोड़ बांग्लादेशी हैं इनकी बहन बेटियों को कोई नहीं उठाता। बांग्लादेश में वहां के नागरिकों के मकान पे कब्जा हो रहा है, दुकान पे कब्जा हो रहा है, खेत खलिहान पे कब्जा हो रहा है। और यहां जो 6 करोड़ घुसपैठिए आराम से रह रहे हैं, दुकान भी चला रहे हैं, ठेला भी लगा रहे हैं, सब्जी भी बेच रहे हैं, फल भी बेच रहे हैं, पंचर भी बना रहे हैं, झुग्गियों में आराम से रह रहे हैं। वहां के जो परमानेंट बसिंदे हैं जो सदियों से वहां रह रहे हैं, आज की डेट में वो सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाला उनको धमका रहा है, गाड़ी बनवाने जाते हैं तो गाड़ी वाला उनको धमका रहा है, फल खरीदने जा रहे हैं तो ठेले वाला उनको धमका रहा है, दूध लेने वाला भी उनको धमका रहा है। और भारत में बिल्कुल सब आराम से 6 करोड़ घुसपैठिए सुरक्षित है। भारत की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। अगर आपको लगता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो यानी आप बहुत बड़े आपका मानसिक खतना हो चुका है, फिर आपको समझ में नहीं आता। मजहब ही नफरत सिखाता है, इसीलिए अफगानिस्तान दुर्योधन के ननिहाल से सारे हिंदू खत्म कर दिए गए। मजहब ही नफरत सिखाता है, इसलिए पाकिस्तान से धीरे धीरे सारे हिंदू खत्म हो गए। मजहब ही नफरत सिखाता है, इसलिए आज बांग्लादेश में पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, बच्चों के सामने मां का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है। मजहब ही नफरत सिखाता है, इसीलिए एक कन्वर्टेड वहां का जो दूध वाला है वो हिंदुओं को आंख दिखा रहा है, रिक्शा वाला भी वहां आंख दिखा रहा है। बड़े बड़े वहां जो करोड़पति हिंदू हैं अपने घर में डर के मारे बैठे हुए हैं, किसी से कोई बात नहीं करते। लोग उनका पैसा ले जा रहे हैं, वो उधार वापस नहीं मांग रहे। ये सिचुएशन हो चुकी है बांग्लादेश के हिंदुओं की। और फिर भी ये जो नफरती सोच है जिसने पाकिस्तान से हिंदुओं को मिटाया, अब अफगानिस्तान से हिंदुओं को मिटाया, बांग्लादेश से हिंदुओं को मिटा रही है, ये जो नफरती सोच जिसने मालदीव से हिंदुओं को खत्म कर दिया, वो नफरती सोच पैदा करने वाले भारत में 5 लाख स्कूल हैं। 5 लाख, 1-2 नहीं। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहां एक नफरती स्कूल नहीं है, ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां ऐसा नफरती स्कूल नहीं खुल गया है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां नफरती स्कूल नहीं चल रहा है। और नफरती स्कूल किसके नाम पे चल रहा है? माइनॉरिटी के नाम पे। माइनॉरिटी आज तक हमने डिफाइन ही नहीं किया।
अगर भारत को बचाना है तो सबसे पहला काम करना चाहिए, माइनॉरिटी को डिफाइन कर देना चाहिए और भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना चाहिए। चाहे वो आप पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे सीरिया। ये जो लोग वहां पे जिहाद फैला रहे हैं, ये पेट में जहाज सीख नहीं आते, बाहर आते हैं, जब किताब पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, तालीम लेते हैं, वहां से सीखते हैं। और जो तालीम सीरिया में चल रही है, जो तालीम अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में चल रही है, वही तालीम तो भारत के स्कूलों में भी दी जा रही है। और किसके नाम पे दी जा रही है? माइनॉरिटी के नाम पे। इस देश के नेता अच्छी तरीके समझ लें, भाषणबाजी करने से कुछ नहीं होगा। अभिनेता अच्छी तरीके समझ लें, फिल्में बनाने से कुछ नहीं होगा। लेखक बुद्धिजीवी अच्छी तरीके समझ लें, आर्टिकल लिखने से कुछ नहीं होगा। भारत की डेमोग्राफी बदल रही है, उसका मूल कारण है लब जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद। भाषण देने से लब जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद नहीं रुकेगा। कथा करने से, मंदिर बनाने से डेमोग्राफी नहीं रुकेगी। जो बदल रही है वो नहीं बचेगी। आपके अखबारों में लेख लिखने से न तो ड्रग जिहाद कम होगा, न घुसपैठ जिहाद को कम होगा, न जनसंख्या जिहाद कम होगा। अल्टीमेटली कानून बनाना पड़ेगा। आपको लब जिहाद रोकना है तो भी कानून बनाना पड़ेगा, आपको ड्रग जिहाद रोकना है तो भी कानून बनाना पड़ेगा, आपको घुसपैठ जिहाद रोकना है तो भी कानून बनाना पड़ेगा, आपको धर्मांतरण जिहाद रोकना है तो भी कानून बनाना पड़ेगा, आपको जनसंख्या जिहाद रोकना है तो भी कानून बनाना पड़ेगा आपको। और ये सब बातें संविधान में लिखी हुई है। संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, लेकिन संसद में चर्चा ही नहीं हो रही। संविधान कहता है धर्मांतरण रोकने के लिए कठोर कानून बनाओ, संसद में चर्चा ही नहीं हो रही। संविधान कहता है घुसपैठियों को भगाओ, संसद में चर्चा ही नहीं हो रही। संविधान कहता है कि भारत में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं है, फिर भी इस पर संसद में चर्चा नहीं हो रही। और मैं एक बात बता दूं, ये नेताओं के भाषण से, अभिनेताओं के फिल्म बनाने से, लेखकों के लेख लिखने से, बुद्धिजीवियों की बड़ी तगड़ी तगड़ी बातें करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कवियों के कविता पाठ करने से डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा वो नहीं रुकेगा। नाटक करने से डेमोग्राफी में बदलाव नहीं रुकेगा। कश्मीर फाइल बंद तो गई, किसी कश्मीरी आतंकवादियों को फांसी हुई, उसकी नागरिकता खत्म हुई क्या? साबरमती फाइल बंद तो गई, साबरमती में जिन्होंने आग लगाया था किसी को फांसी हुई, किसी की नागरिकता खत्म हुई, किसी को आजीवन कारावास हुआ क्या? केरल फाइल बंद तो गई, किसी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी जिहादी की नागरिकता खत्म हुई, उसको फांसी हुई, आजीवन कारावास हुआ क्या? मैं बार बार कह रहा हूं, कानून बदलना पड़ेगा। आप नेताओं के भरोसे मत बैठिए, नेताओं से पूछना शुरू करिए कि लब जिहाद, ड्रग जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद, जनसंख्या जिहाद के खिलाफ कठोर कानून कब बनेगा। आप नेताओं से जाके पूछिए कि माइनॉरिटी को कब डिफाइन किया जाएगा, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी कमीशन कब बंद होगा, मजहब के आधार पर नियम कानून कब खत्म होगा। आप नेताओं से पूछिए कि ये जो मजहब के आधार पे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट और शरीयत एक्ट चल रहा है, ये कब खत्म होगा और संविधान का आर्टिकल 44 कब लागू होगा। आप नेताओं से जाके पूछिए कि जब घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है, ये अपने आप ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये देशद्रोह है, तो फिर घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनसे, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लग रहा है। आप ये नेताओं ने क्या किया है, आपको अंबेडकरवाद, गांधीवाद, लोहियावाद, समाजवाद की ना अफीम खिला दिया है और वो आप अफीम खा के बैठे हुए। नेताओं ने आपको जाति भाषा क्षेत्र की अफीम खिला दिया है और आप जाति भाषा क्षेत्र की अफीम खा के बैठे हुए। एक बात याद रखिएगा, 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे अफगानिस्तान के, और 10 साल के बाद वहां से सब कुछ छोड़ के भाग गए, उनको खदेड़ दिया गया था, खबर पता ही नहीं चला, यह सिचुएशन हो गई थी। अगर आप अभी नहीं जागे, आपने धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों पे एनसे, यूएपीए, वेजिंग वॉर नहीं लगवाया, उनके खिलाफ देशद्रोह की धारा नहीं लगवाई, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट नहीं लगवाया, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों, उनके मददगारों को आजीवन कारावास नहीं शुरू हुआ, उनकी नागरिकता खत्म नहीं हुई, तो याद रखिएगा, ये नेता जिनके भरोसे आज आप बैठे हुए हैं ना, ये 20 साल के बाद आपको बचाने नहीं आएंगे। मनमोहन सिंह जी जब पाकिस्तान से भागे थे तो खुद ही भागे थे, वहां के लोगों को बचाने नहीं रुके थे। जब 1947 में आप शुरू हुआ ना नरसंहार, तो आडवाणी जी वहां से चले आए थे, किसी को बचाया नहीं। जेठमलानी जी वहां से भाग के आ गए थे, किसी को वहां के बचाया नहीं। इंद्र कुमार गुजराल साहब भाग के आ गए थे, किसी को बचाया नहीं था। मनमोहन सिंह जी खुद ही भाग के आ गए, किसी को बचाया नहीं। अगर आप किसी
नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी के भरोसे बैठे हो, तो एक बात याद रखिएगा, 1947 में चाहे यश चोपड़ा हो, चाहे प्रेम चोपड़ा हो, चाहे सुनील दत्त हो, चाहे वो शेखर कपूर हो, चाहे ऋतिक रोशन के दादा रोशन हो, चाहे वो मिल्खा सिंह हो, चाहे गुलजार हो, चाहे आपके मोहिंदर अमरनाथ, लाला अमरनाथ हो, कोई किसी को नहीं बचाया। सब अपनी अपनी छोड़ के भागे, सब अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागे थे, किसी को बचाने के लिए नहीं रुके थे। तो ऐसे ही 20 साल के बाद अगर आप दल गुलामी करते रहेंगे, पार्टियों के गुलाम बने रहेंगे, तो जिन नेताओं की आप जय जयकार कर रहे हैं, जिनके भाषण पे तालियां बजा रहे हैं, ये 20 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। सबसे बड़े गद्दार वो हैं जो घुसपैठियों का 2000 रुपये में आधार बना रहे हैं। वो सबसे बड़े गद्दार हैं जो घुसपैठियों का राशन कार्ड बना रहे हैं। वो सबसे बड़े गद्दार हैं जो घुसपैठियों की मदद करते हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, उनका वोटर आईडी बनवाते हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं। वो सबसे बड़े गद्दार हैं जो पैसे की खातिर धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों को प्रोटेक्ट करते हैं। वो सबसे बड़े गद्दार हैं, चाहे वो वकील हो, चाहे नेता हो, चाहे जज हो, कोई भी हो, जो भारत की डेमोग्राफी पे मौन है, बोल नहीं रहे हैं। याद रखिएगा, 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। 90,000 जो बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं, इसमें हिंदू मात्र 45,000 हैं। 6 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। लब जिहाद कंटिन्यू जारी है। ड्रग जिहाद तेजी के साथ फैला हुआ है। धर्मांतरण जिहाद चल रहा है, घुसपैठ जिहाद चल रहा है, जनसंख्या जिहाद चल रहा है। और नेता संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में तू मैं कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं, बतौलेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है इस पर चिंता नहीं कर रहे हैं। और वो क्यों? क्योंकि उनको पता है जनता का मानसिक खतना हो गया है। उनको लगता है आपको इन्हीं बतौलेबाजी में उलझा के रखो, आप कभी काम की बात करोगे ही नहीं।